हाय फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल द माइक्रोबायोलॉजी टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। आज से 1300 ईस्वी पूर्व ये माना जाता था कि जितनी भी प्रकार की डिसीज़ जो हैं, जो उत्पन्न हो रही हैं, या किसी भी तरह की जो डिसीज़ हैं जो हो रही हैं ह्यूमन बींग्स में, उनके बारे में किसी को कोई एक कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये जो डिसीज़ हैं किस वजह से हो रही हैं, इनका मेन रीज़न क्या है, कौन इसको कॉज कर रहा है। तो इससे पहले सब यही मानते थे कि ये जो डिसीज़ हो रही हैं ये किसी किसी कारणवश हो रही हैं, जैसे कि किसी देवता के नाराज़ होने की वजह से ये डिसीज़ जो हैं वो फैल रही हैं, और उन्हीं के प्रकोप की वजह से ये सारी डिसीज़ हम ह्यूमन बींग्स में हो रही हैं। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए 1546 में, इनका नाम था फ्रैंक एस्टोरियस। ये फिजिशियन थे वेरोना के। ठीक है। तो इन्होंने कंक्लूड किया दैट कम्युनिकेबल डिसीज वर कॉज्ड बाय लिविंग एजेंट जर्म सेमिनेरिया और सीड स्पोर्स। ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज हैं जो ड्रॉपलेट से, काफिंग से या स्नीजिंग के थ्रू जो फैलती हैं, वो किसके थ्रू हो रही हैं? लिविंग एजेंट के थ्रू हो रही हैं। ठीक है। इसके बाद 1659 में क्रिस्चर्स थे, इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग और फाइंडिंग प्रस्तुत की और बताया कि प्लेग के जो मरीज हैं उनके ब्लड में मिनट्स वर्म हो सकते हैं। ठीक है। इन्होंने ये कहा जैसे मिनट्स वर्म, जैसे माइक्रोफाइलेरिया, जैसे बाउचीरिया ब्रोंकोप्टी जो है ये कॉज करता है। तो इनका मानना ये था कि उस टाइम पे जो प्लेग के जो विक्टिम्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके ब्लड में मिनट्स वर्म हो सकते हैं, और इनके पास जो उस टाइम पे अवेलेबल इक्विपमेंट थे। ठीक है। इन्होंने ये लिखा है, बट विथ इक्विपमेंट अवेलेबल टू हिम इट इज़ मोर लाइकली दैट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वर ओनली ब्लड सेल्स। ठीक है। तो उस टाइम पे जो इनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल थे, उन्होंने जो देखा, उनसे बस सिर्फ यही अनुमान लगाया जा सकता था कि उन्होंने जो इक्विपमेंट के थ्रू जो देखा वो सिर्फ ब्लड सेल्स ही थे, ना कि कोई पैरासाइट या वायरस या बैक्टीरिया थे। ठीक है। इसके बाद वॉन प्लेनसिच 1762 में इन्होंने ये सजेशन दिया कि एवरी डिसीज़ के पीछे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस या कोई पॉजिटिव एजेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइप की डिसीज़ क्या है उत्पन्न कर रहा है या उसको डिसीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है। देखो, सजेस्ट दैट ईच डिसीज़ वाज काउज्ड बाय अ सेपरेट एजेंट्स। इन्होंने कहा कि जो भी डिसीज़ है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू ही हो रही है, या कोई पर्टिकुलर एजेंट है जो ये डिसीज़ कॉज कर रहा है। पर उस टाइम पे ये कंफर्म नहीं था कि कोई भी जो डिसीज़ है उसके पीछे कोई बैक्टीरिया या वायरस है, ऐसा किसी का कोई अनुमान नहीं था या कोई पुख्ता सबूत नहीं था जो ये बता पाए कि ये डिसीज़ इस बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। ठीक है। बेरो एंड कोलुमिलान हु नेम्ड इनविजिबल ऑर्गेनिज्म एज एनिमल माइन्यूटा। ठीक है। बेरो एंड कोलुमिलाना इन इनविजिबल ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया? एनिमल माइन्यूटा। ठीक है। इसके बाद 1632 से 1723 तक एंटोनी वॉन का जन्म हुआ 1632 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है माइक्रोबायोलॉजी में, वो बात कर लेते हैं। ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक 1632 से 1723। ठीक है। द क्रेडिट फॉर हैविंग फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया बिलोंग टू एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने का और उसको रिपोर्ट करने का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक है। A draper in Delft, Holland, whose hobby was grinding lenses and observing diverse material through them। ठीक है। तो ये क्या थे? एक ड्रापर थे हॉलैंड में, और इनकी हॉबी थी लेंसेज को ग्राइंडिंग करना। ठीक है। और उन्हीं के द्वारा डाइवर्स मटेरियल को देखते थे। ठीक है। ही वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व जियार्डिया लैम्बलिया एंड इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट इन हिज ओब्न स्टूल। इन्होंने सबसे पहले
जियार्डिया लिया को देखो, और ये उन्होंने अपने खुद के स्टूल सैंपल में देखा, ठीक है। ही फाउंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मटेरियल सच एज वाटर, मड, सलाइवा एंड इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, ठीक है, एज स्टूल। इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, किस किस में देखा, वाटर में देखा, मड मीन्स मिट्टी या सॉइल, फिर सलाइवा एंड इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल कंटेंट से स्टूल मीन्स इसका मतलब है स्टूल्स, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इन 1683 he made accurate description of various type of bacteria and communicated them to the Royal Society of London, ठीक है। इन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया, उसके थ्रू जो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंपल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स देखे, उन्होंने उन सब का एक पर्टिकुलर एक डिस्क्रिप्शन बनाया और उसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन भेजा, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप consisted of a single biconvex lens, ठीक है, that magnified about 200x, ठीक है। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप जो बनाया उसमें ये ध्यान देने योग्य बात है, इन्होंने इसमें क्या है, बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें किस टाइप का लेंस था, सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, दैट मैग्नीफाइड अबाउट 200x, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे जो लेंस बनाया उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी, 200x, ठीक है। ही इज आल्सो नॉन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और उनको रिपोर्ट किया, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन इन 1681 ही नेम्ड दोज स्मॉल ऑर्गेनिज्म एज लिटिल एनिमल क्यूल्स, ठीक है। इन्होंने 1681 में जो इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म देखो उनको क्या नाम दिया, लिटिल एनिमल क्यूल्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखो और क्या किया है उसके बारे में बात करते हैं। ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया एज कोकाई, राउंड और ओवल शेप, बेसिलाई रॉड शेप, ठीक है, एंड स्पाइरोकेट्स, स्पाइरल फिलामेंट्स, एंड communicated them to Royal Society of London in 1683, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को शेप को डिस्क्राइब किया, बैक्टीरिया के क्या किया, बैक्टीरिया के शेप को डिस्क्राइब किया, ठीक है। कैसे किया, कोकाई को राउंड और ओवल शेप में, बेसिलाई को रॉड शेप में, एंड स्पाइरोकेट्स को स्पाइरल शेप में। ये कंफर्म नहीं किया कि ये बैक्टीरिया क्या है या ये कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, इन्होंने सिर्फ देखा कि कोकाई जो है ओवल शेप के या राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं और बेसिलाई रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरोचिट स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इन्होंने बस इतना ही बताया और इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग है उसको इन्होंने क्या किया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सेंड किया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट वाज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek मोस्ट फेमस फॉर। वो किसके लिए मोस्ट फेमस है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी पेनिसिलिन, डिस्कवरी जर्म थ्योरी, ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और उसके शेप के बारे में बताया, ठीक है। दूसरे एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिड एंटोनी वॉन लीeuwenhoek यूज टू मेक हिज डिस्कवरी, ठीक है। उन्होंने अपनी डिस्कवरी जो उन्होंने खोज की उसके लिए किस टाइप के या कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और डी हमारा मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि एंटोनी लीeuwenhoek ने क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, जिसमें बाइकॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था, ठीक है, और उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी, 200x,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, दूसरे का ए। ठीक है, हम तीसरे एमसीक्यू की बात करते हैं। व्हाट डिड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक रिफर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ऑब्जर्व्ड एज। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा जर्म्स, बी ऑप्शन है टिनी क्रिएचर्स, सी एनिमल किल्स, डी है हमारा माइक्रोब्स। तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे तो उनको क्या नाम दिया था, एनिमल किल्स। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, सी। तो अगले एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑक्यूपेशन बिफोर ही बिकम फेमस फॉर हिज साइंटिफिक वर्क। ठीक है, वो अपने साइंटिफिक वर्क के लिए फेमस होने से पहले क्या काम करते थे, क्या वो बायोलॉजिस्ट थे या मर्चेंट थे, फिजिशियन थे या इंजीनियर थे। तो राइट आंसर क्या है इसमें, बी, वो मर्चेंट थे। ठीक है, अगले एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द फर्स्ट टू ऑब्जर्व। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। ठीक है, ऑप्शन है ए वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था, बैक्टीरिया को। तो हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया। ठीक है, अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। इन विच सेंचुरी डिड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक मेक हिज हिस्ट्री। उन्होंने जो डिस्कवरी की वो किस सेंचुरी में की। ठीक है, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी। उन्होंने अपनी डिस्कवरी कब की, 17 सेंचुरी में। राइट आंसर क्या होगा, बी, 17 सेंचुरी। ठीक है, अगली एमसीक्यू की बात करते हैं। हाउ डिड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इम्प्रूव हिज माइक्रोस्कोप टू अचीव हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ऐसा क्या करते थे माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए, क्या यूज करते थे। तो ए ऑप्शन है बाय यूजिंग मल्टीपल लेंसेज, बाय यूजिंग सिंगल फिनले, बाय यूजिंग इनकॉर्पोरेटिंग मिरर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पहले भी बात किया है, उन्होंने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बनाया उसमें क्या बाई कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया था। ठीक है, पर यहाँ पर वो मैग्निफिकेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल फिनले। ठीक है, अगले एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। विच पैरासाइट वाज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले किस पैरासाइट को देखा। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन है एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका, बी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, सी जियार्डिया लैम्ब्लिया या डी हाइमेनोलेपिस नाना। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था, जियार्डिया लैम्ब्लिया को। और जियार्डिया लैम्ब्लिया को किस में देखा था, अपने खुद के स्टूल सैंपल में देखा था। ठीक है, तो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जियार्डिया लैम्ब्लिया। ठीक है, अगली हमसे की बात करते हैं। इन विच ईयर बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बॉर्न, वो किस सन में बॉर्न हुए थे, या उन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस सन में या किस सेंचुरी में जन्म लिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 1532, 1632, 1732 या 1832। तो उन्होंने वो कब पैदा हुए थे, 1632 सेंचुरी में। ठीक है, 1632 सेंचुरी में पैदा हुए थे। ओके, देखिए अगला एमसीक्यू क्या है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इनमें से माइक्रोबायोलॉजी का फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन रॉबर्ट कोच, बी ऑप्शन है लुइस पास्चर, सी है एंटोनी वॉन, डी पॉल एहरलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन जनरेट करता है, जैसे कि लुइस पास्चर, ठीक है, एंड एंटोनी वॉन, इन दोनों में से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं दोनों को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, पर यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, इसको मैं क्लियर कर दूँ। फादर ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। इससे पहले किसी और साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को नहीं देखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके उलट में हम बात करें तो लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूशन किए हैं कि जैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एंड उनके रोल के बारे में। ठीक है, अब स्वास्थ्य और चिकित्सा और उद्योग की जो भूमिका की समझ थी उसको भी बदल के रख दिया, और इन्होंने सूक्ष्म जीवों से जुड़ी हुई बीमारियों और प्रक्रियाओं के कारणों को प्रदर्शित किया है। ठीक है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान को एक आधार प्रदान किया, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे MCQ का आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये वाला। ठीक है।